हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से आपने सब्सक्राइबर के रूप में इतना ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है तो अब उम्मीद ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो आज जो हमारा एसएससी वाला जो क्रम चल रहा था प्रैक्टिस सेट करने का, जैसा हमने आपसे वादा किया था कम से कम 25 चीज़ प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊँगा, तो उसी क्रम में आज मयंक तोमर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन हमको टफ से घबराना नहीं है, हमको लास्ट तक जाना है। तो माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। और जो आपका काम है, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है चूज द बेस्ट सुटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बस, इंजन और पिस्टन। कि बस, इंजन और पिस्टन के लिए इसमें सबसे जो उपयुक्त वेन डायग्राम हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपको पता है। ये होती है बस, और बस में क्या होता है, इंजन। तो बस के अंदर ही इंजन होगा, पक्की बात है। और इंजन के अंदर क्या होते हैं, पिस्टन। इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन। तो पिस्टन के बाहर इंजन, के बाहर बस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से बेस्ड था, और मैंने इसमें बहुत अच्छी वीडियो आपको कराई है, तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। चलेंगे आगे। ये आपका चूज द मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग फिगर कंसीडरिंग एम एन टू बी मिरर। एम और एन को दर्पण मानते हुए आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब कुछ बच्चे इसको फटाफट ऐसे कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वो लगा के चले आएंगे। इसको मानना है दर्पण प्रतिबिंब, तो यानी कि ये चीज़ ने वाटर इमेज नहीं बोली आपको, एम और एन को दर्पण मानना है। तो अब जब आप इसको दर्पण मानोगे तो ये वाली इमेज ऐसे हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और जब ये इमेज ऐसी हो जाएगी तो ये लाइन तो आ जाएगी ऊपर ऐसे, और ये जो एम होगा ये बन जाएगा उल्टा एम, कुछ इस तरीके से। बाकी सिफात जो फिगर है वो फिगर जो तो रहेगा ये वाला। बताइए हाँ है ना, बात समझ में आ रही है क्या। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर मिलेगा बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं मिलेगा, आकृति नंबर बी मिलेगी, और उस आकृति नंबर बी को ऑप्शन नंबर बी ही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इन ऑप्शंस को आप जरूर देख लेंगे एक बार, इसमें गलती बिल्कुल ना करें। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया है कि भाई इस एम को और इस एन को ही आपको मिरर मानना है, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और जिससे सब डरते हैं वही क्वेश्चन आ गया है ना। अजम्पशंस, पूर्व धारणाएं बेस। क्या कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। कि कौन सी पूर्व धारणाएं निहित हैं। राजेश कंडीशन विल इम्प्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन। कहा गया है ऑपरेशन के बाद राजेश की हालत में सुधार हो जाएगा, ऐसा एक कथन कहा गया है। तो इस बात की क्या क्या अजम्पशन हो सकते हैं। पहला अजम्पशन, इस हालत में राजेश का ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा अजम्पशन, इस स्थिति में राजेश का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इंग्लिश की बात करते हैं, राजेश कैन बी ऑपरेटेड अपॉन दिस कंडीशन, और राजेश कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन। अच्छा, जाहिर सी बात डॉक्टर ने कहा होगा कि भाई राजेश जो है, राजेश का आप ऑपरेशन करा लीजिए, इसके बाद इसकी स्थिति में सुधार होगा। तो मीन टू से राजेश की जो अभी कंडीशन है वो ऐसी है कि उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो इस हालत में राजेश का ऑपरेशन किया जा सकता है। तो यानी कि केवल और केवल एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। अच्छा, दूसरा गलत क्यों होगा, समझो बात को। इसने क्या कहा, इस स्थिति में राजेश का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता होता ऑपरेशन तो उसकी हालत में सुधार भी नहीं होता। यानी कि हमें अपने स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सोचना, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 लिखा हुआ है, ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे निष्कर्ष पूछना है, ठीक है ना। जैसे क्या कहा है, ऑल पेट्स आर ब्यूटीफुल। सारे के सारे जो पेट हैं क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। सभी पालतू जानवर सुंदर हैं। और सभी ब्यूटीफुल आर लविंग। सारे के सारे ब्यूटीफुल क्या है, लविंग है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल पेट्स आर लविंग। तो ऑल पेट्स आर लविंग, भाई ये पेट है, ये पेट एनिमल है ना। तो ऑल पेट, ये पूरा का पूरा पेट का भाग किसके अंदर है, लविंग के अंदर। तो पहले वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर लिखा है सम ब्यूटीफुल आर पेट्स। कुछ ब्यूटीफुल, ये पूरा ब्यूटीफुल का पार्ट है, इसमें कुछ पेट्स हैं। तो यह बात ही बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे ऑल द कंक्लूजन आर ट्रू, यानी कि सभी जो निष्कर्ष हैं वो क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, बस। ये एक सीरीज दी गई है AIE5F6 A1E5F6J10। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो जब A से F की तरफ जाएंगे तो A की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 6, तो 6 का अंतर आ गया, तो 5 का अंतर आएगा। तो जैसे हम 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना होगा 11, तो 11 वैल्यू किसकी हो जाएगी, K की।
तो एक वैसे एक ही ऑप्शन है के में। आगे बढ़ सकते हैं, ये 1 + 5 कितना होगा 6, और 6 + 5 कितना होगा 11। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ई में जोड़ेंगे 5 तो 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो ओ आ जाएगा। देखो ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर 5 5 10, 10 और 5 15। वैसे आपको आवश्यकता नहीं थी इसको पूरा करने की, तो K11 O15 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेशन आपको इतनी ज़बरदस्त मतलब अच्छे लगेंगे और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इसकी बनती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, फिर एक सीरीज दे दी गई है और आपको बताना है इसके बाद में क्या आने वाला है, ठीक है ना। 11, ये 11 था, तो 11 से पहले क्या है 9, 9 से पहले क्या है 7, तो 7 से पहले क्या जाएगा 5, सब में 5 है। ये रहा पी की वैल्यू होती है कितनी 16, 16 + 2 कितना हो गया 18, 18 पी 18, 18 2 कितना हो गया 20, 2 2 बढ़ रहा है, 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, तो 5V, तो 5V दोनों में है, 22 भी दोनों में, बस बीच वाला एलिमेंट चेक करेंगे। ये क्या था के की वैल्यू होती है 11, 11 से हो गया आई 9, यानी 2 घट गया, 9 से फिर 2 घट गया कितना हो गया 7, और 7 से 2 घटाओ तो क्या हो जाएगा ई। तो आपको दिख रहा है 5VE सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो 22 तो अपने आप आना ही आना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग आप इसको बोल सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें कोई मिरर नहीं रखा गया है, तो इस मिरर में, इस कंडीशन में आप मिरर को ऐसे रखेंगे जहां पर कुछ ना कहा जाए। अगर उसने मिरर को फिक्स कर दिया है तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब आप जैसे इसको ऐसे पलटेंगे तो आपके पास के ऐसे आ जाएगा, ये आपका जो एस है ये एस आपका ऐसे बनेगा। तो मैं ऑप्शन के हेल्प से लेके चलता हूँ, तो के और एस होगा। यहाँ पर आपका जी ये सीधा बना दिया तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। के और एस, यहाँ पर एस बिल्कुल सीधा बना दिया तो ये नहीं हो सकता। के और एस बिल्कुल, ये रहा जी उल्टा है, बी भी है, तो यानी कि आपको अगर ढंग से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर तो नहीं मैं कहूँगा अभी मैं कहूँगा ये जो 3 नंबर का फिगर है ये बन सकता है, और इसमें गलती है बी की, इसमें बी बिल्कुल सीधा बनाया गया है, और सी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इस चीज़ से बच जाइएगा, आप वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाने का मतलब हो गया आपने डी को चूज कर दिया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका फिगर नंबर सी को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको इस तरह के क्वेश्चन रखे। चलेंगे अगला क्वेश्चन। ये एक इमेज दी गई है और थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। पूछा गया है, ये एक आरेख है, इसमें जो आयत है, जो ये आयत है, ये वाला आयत ही कहेंगे इसको, रेक्टेंगल, ये आर पी एस को रिप्रेजेंट करता है। किसको, आर पी और एस को। मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो ट्रायंगल है वो आपको एम आई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका एम आई है, क्या है एम आई, और जो आपका सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है के के आर को, के के आर को। तो पूछा है बताइए हाउ मैनी ऑफ देम सपोर्ट एम आई एंड के के आर नोट आर पी एस। जो के के आर को और एम आई को, तो के के आर तो ये रहा है ना, और इसमें एम आई वाला कॉमन पार्ट हो गया, इसको सपोर्ट करते हैं ना कि आर पी एस को, तो यानी कि आर पी एस तो बाहर आ गया। तो इसका मतलब जो ये कॉमन पार्ट है, यहाँ पे कितनी डिजिट लिखी है 2, तो ये जो 2 हैं ये 2 लोग ही केकेआर को और एमआई को सपोर्ट करते हैं, ना कि आरपीएस को। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे एक बार, चलेंगे तो 2 ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यानी 2 लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप बिलो ऑप्शन। यानी कि आपका ऑप्शन आ गया समरूपता वाला, है ना। जैसे तिपाई, स्टूल और बेंच आपस में कोरिलेट करती हैं। स्टूल भी बैठने काम आता है, बेंच भी बैठने काम आता है। ये कारपेंटर चेयर ये तो बनाता है, इसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं हो सकती। कुर्सी मेज, कुर्सी बैठने काम आती है, मेज लिखने काम आ सकती है। लकड़ी या इस्पात जिसको हम वुड या स्टील, इनका कुछ आपस में संबंध नहीं हो सकता। 1 फुट की पटड़ी और मापदंड, बिल्कुल आप जो पटड़ी होती है ना, पटड़ी उसको आप 1 फुट यानी कि उसको आप उसको नापने का काम करते हैं। तो फुट रूल और यार्ड स्टिक दोनों किसका काम करें, नापने का काम करते हैं। मीन टू से बोथ आर को रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो इससे ये बनाया गया है, तो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सबसे बाद वाला एलिमेंट है इसको पहले रखा गया, तो यहाँ पे सबसे बाद में क्या है, ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल को पहले बनाओ। फिर इसके नीचे जो सेकंड वाला था इसको ऊपर रखा गया है, बोलो है ना, तो यानी कि इसको ऊपर रख दो यहाँ पे। और जो ये था ये नीचे रखा जाएगा, तो यानी कि नीचे रखा जाएगा। अब देख लो कैसा ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ देखो सी में।
ये बाहर ट्रायंगल हो गया, सर्कल ऊपर, इसके नीचे ये, इसमें थोड़ा सा अजीब हो गया। तो ऑप्शन इसका फिगर नंबर सी इसका आंसर होगा, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, मैं आपकी गलतियां करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलेंगे आगे। लो जी, आपके पास फिर एक लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, और ये आपको कोई भी यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो इनको प्रैक्टिस सेट में कोई भी नहीं करवाता है। ठीक है ना, चलिए। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कंक्लूजन दिया गया है। लिखा हुआ स्टेटमेंट है, मिस्टर एक्स ह्यूमैनिटाइज मिस्टर वाई इन द ऑफिस दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल अदर कलीग्स। कोई एक्स है, उसने कार्यालय में वाई को क्या किया है, अपमानित किया है, वो है भी अन्य सहयोगी की उपस्थिति में जो उनके लोग काम करते होंगे। तो इस बात का क्या कंक्लूजन निकल सकता है, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई पसंद नहीं था, और मिस्टर एक्स ऑफिस में लोकप्रिय नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए, उसने अपमानित किया है, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बोलो हाँ है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस कारण के बारे में, भाई एक्स लोकप्रिय है कि नहीं हमें तो कुछ नहीं बताया गया, उसको पसंद करता है कि नहीं करता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। जब तक हमारे पास स्टेटमेंट में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हाउ वी कंक्लूड दैट स्टेटमेंट, हम उस स्टेटमेंट का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपको यहाँ पर इमोशनली होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यू विल बी टुगेदर द स्टेटमेंट, आपको अपने स्टेटमेंट के साथ ही बना रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर न तो इसका पहला सही होगा, न ही इसका दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। चलेंगे आगे, आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता हुआ चल रहा होगा। अच्छा, विजिबिलिटी इस बार कैसी रही आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट में करके। पहली बार में थोड़ी सी विजिबिलिटी कम थी, मैंने कोशिश की आज मैं आपको अच्छा रख पाऊँ। चलेंगे, फिर लिखा है कुछ जैगुआर चीते हैं, सम जैगुआर आर चीता, ये कुछ जैगुआर हैं और ये क्या है, चीता हैं। और सम चीता आर लेपर्ड्स, कुछ चीता क्या है, लेपर्ड्स हैं, तेंदुए हैं। ठीक है, और सम लेपर्ड्स आर पैंथर, सम लेपर्ड्स आर पैंथर, कुछ लेपर्ड पैंथर। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष, पहली बात, सम पैंथर आर चीता, ये पैंथर है ये चीता है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। और जब कोई रिलेशन नहीं होता उसको हम कैन नोट से बोल देते। जिन बच्चों ने अभी श्लोक्स नहीं पढ़ा है, टाइप करेंगे श्लोक्स बाय मयंक तोमर सर, वीडियो आ जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। नो पैंथर इज ए चीता, पैंथर और चीता में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कैन नोट से। लेकिन किंतु परंतु ये पैंथर पैंथर, चीता चीता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे। तो ये तो बात पहली सही है और ये बात फिर दूसरी सही होगी। बताइए बात समझ में आएगी नहीं है भाई, क्लियर है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक समीकरण दी गई, मैंने थोड़ा सा इसको अच्छा से करने की कोशिश की है। देखो मैं इसको लिख भी देता हूँ, हालांकि आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये 20, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये 100 है, फिर यहाँ पे ये फिर क्वेश्चन मार्क के बाद 4 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 10 इक्वल्स टू -10। तो इसमें आपको सिंबल रखने हैं और सिंबल रख के आपको करना पड़ेगा। तो माइनस के साथ आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रखूँगा माइनस रखूँगा, तो माइनस रखने के बाद मैं इसको आपको ओरली करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला साइन माइनस रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। और जब आप 80 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो मामला गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, कभी नहीं आ सकता। दूसरे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे माइनस, आपने यहाँ पे माइनस लगाया तो कितना हो गया, माइनस के 80। कितना हो गया, माइनस के 80। यहाँ पे अच्छी बात है, डिवाइड है, क्या है यहाँ पे, डिवाइड। और जब -80 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 20 बचेंगे। भाई पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो जब आपने इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो आपके पास -80 आया। इस -80 में आपने यहाँ पे रखा डिवाइड का साइन, तो आप डिवाइड किया तो -20 आ गया। अब यहाँ पे एक साइन आएगा, यहाँ पे साइन क्या दिया इसने, प्लस। जब मैं +10 रखूँगा तो -20 प्लस के 10 तो -10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, माइनस डिवाइड और ये प्लस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन शायद आपने देखा ही हो। ठीक है ना, चलेंगे आगे। लेवल हम बहुत अच्छा रखेंगे क्योंकि इस बार जो सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने बताया ऐसा थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, तो हम भी क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे रखें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जेंटल और हार्श, यानी कि कोमल है ना, समझ लो, सॉफ्ट और कठोर है ना। बोला ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो बोला ये तो कठोर है, तो अपोजिट हो गए मतलब एक तरीके से। नज़रअंदाज कर दिया आपको, आपकी प्रेमिका ने या प्रेमी ने नज़रअंदाज कर दिया, मतलब आप पर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो नज़रअंदाज करने का क्या होगा, नज़रअंदाज करने का अपोजिट क्या होगा, ध्यान देना। क्या होगा इसका अपोजिट, ध्यान देना, नोटिस करना। इग्नोर का अपोजिट क्या होगा, नोटिस, है ना। आप कहोगे ना भाई उसने तो मुझे नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उसने आपको नहीं देखा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ध्यान देना, मतलब आपको उसने नोटिस किया। ठीक है ना, चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी था तो अपोजिट बेस पे था। चलेंगे नेक्स्ट। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया आपका, सेम क्वेश्चन है, हो चुका।
चलिए, तो ये आपका सेट पे मैं बार बार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे थे बोले सर आपने बहुत कम क्वेश्चन कराए। लो भैया खूब क्वेश्चन करो सेट पे। आओ क्या कर सकते हैं भाई, इसको इसमें क्या किया जा सकता है। देखो भाई पता तो मयंक सर को भी नहीं है, कोशिश करेंगे, है ना। 16 16 18 2 जोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर सब बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना। और इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, 6 एकम 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, नहीं बनेगा। ऐड करो, 8 और 1 कितना हो सकता है 9, हो सकता है 9, और 6 और 1 कितना हो सकता है 7, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, होगी बात। पहले इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। 2 और 1 कितना होगा 3, 2 और 1 3, 3 और 3 तो 6 होना चाहिए था, बन नहीं सकता। 2 और 1 3, ये भी 3 और 3 6 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होगा 6, नहीं जुड़ेगा। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और 7 और 4 कितना हो गया 11। बढ़िया, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, है ना। चलेंगे आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भाई लो फिर एक सीरीज आ गई, ये वाला टर्म बताना है, बोला है ना। चलिए अगर मैं इन दोनों जोड़ूँ तो 12 18 30 हो जाएगा, और 30 का आधा 15 हो सकता है क्या, दोनों को ऐड करूँ 30, 30 का आधा कितना हो सकता है 15, क्या ये आगे चल रहा है। 16 प्लस 18, 16 प्लस 12 28, 28 का आधा कितना हो गया 14, 10 प्लस 16 26, 26 का आधा कितना होगा 13, ऑप्शन नंबर ए। काम खत्म। प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट चलोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो एक बार। देखो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, जब मेंस में बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई प्री में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसमें से कौन सा सफिशिएंट है कौन सा सफिशिएंट नहीं है। पूछा है क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज आरती बोर्न, आरती कब पैदा हुई थी। तो पहला ऑप्शन क्या है, आरती इज 6 ईयर ओल्डर देन, क्या नाम है ये जो भी कुछ है, हाँ प्रणवी। तो आरती प्रणवी से 6 साल बड़ी है। भाई आरती जो है वो बड़ी है किससे, प्रणवी से। कितनी साल, 6 साल। तो इस बात से पता लग गया वो कितने साल की है, नहीं लगा। फिर क्या कहा, जो प्रणवी की बहन है, वो जो प्रणवी की सिस्टर है, प्रणवी सिस्टर, वो पैदा हुई थी 1982 में। तो प्रणवी की सिस्टर तो 1982 में पैदा हुई थी, प्रणवी की तो हमें कुछ बात नहीं पता लग रही है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तब भी हमें कुछ नहीं पता लग पा रहा है। एक ऑप्शन और दिया है, आरती सिस्टर इज 2 ईयर्स यंगर देन प्रणवी। जो आरती की बहन है, कोई आरती है जो इसकी सिस्टर है, आरती की बहन, ये प्रणवी से 2 साल छोटी है। ये छोटी है किससे, प्रणवी से। आरती की बहन प्रणवी की बहन से, सॉरी प्रणवी की बहन से 2 साल छोटी है। अच्छा क्या बताओ, तो प्रणवी की बहन 1982 में पैदा हुई थी, ये इससे 2 साल छोटी है। तो इसका मतलब ये 1984 में पैदा हुई होगी, है ना। और जब ये 1984 में पैदा हुई होगी, कौन, आरती की बहन। सुनो, प्रणवी की बहन 1982 में पैदा हुई थी और आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 साल छोटी है, जो आगे भी लिखा है बेटा, हमने पढ़ा नहीं, जो प्रणवी से 8 साल छोटी है। और बस जैसे हमें पता लगा ये प्रणवी से 8 साल छोटे है, तो हमारे पास जो प्रणवी है उसकी एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए, है ना। तो पहले हमने इसका 82 का यूज किया, 82 पे हमारे प्रणवी की बहन आई, इससे हमने आरती की बहन निकाली, और आरती की बहन से हमने किसकी एज निकाली, प्रणवी की एज निकाली। और फिर प्रणवी से हम किसके पास पहुंचे, क्योंकि आरती तो हमारे पास 6 साल आएगा, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, तो तीनों की हेल्प से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे आगे, ये डेटा सफिशिएंसी बोला जाता है। एक क्वेश्चन जैसे और आया, मीनू के पास 3 अलग अलग प्रकार के 6 बोर्ड थे। मीनू हैज 6 बोर्ड्स ऑफ 3 डिफरेंट शेप्स, जिसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। तो बताइए उनके पास कितने सर्कुलर बोर्ड हैं, उनके पास कितने गोलाकार बोर्ड हैं। पहला 3 वर्गाकार बोर्ड है। भाई 6 बोर्ड थे टोटल, इसमें से 3 आगे वर्गाकार, तो 3 वर्गाकार आगे, तो मुझे पता लगा कि गोलाकार कितने हैं, नहीं पता लगा। भाई बाकी जो रिमेनिंग है वे गोलाकार भी हो सकते हैं और वे आयताकार भी हो सकते हैं, बोलो हाँ है ना। आयताकार बोर्ड की संख्या वर्गाकार बोर्डों की संख्या के 1/3 है। अब मान लो आयताकार के जो बोर्ड हैं, जो आयताकार बोर्ड है, तो वर्गाकार बोर्ड कितने, 3, तो 3 का 1/3 यानी कि एक बोर्ड तो कौन सा हो गया, आयताकार हो गया। तो इसका मतलब जो बचा हुआ होगा वो क्या होंगे, गोलाकार। तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1 भी चाहिए और आपको ऑप्शन नंबर 2 भी चाहिए। इन दोनों की हेल्प से यू कैन गिवन द आंसर, यानी कि बोथ आर सफिशिएंट टू गिवन द आंसर। कथन 1 और 2 एक साथ आंसर देने के लिए पर्याप्त है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग रहे हैं कुछ बच्चों को। ऑप्शन नंबर इसका दिखाओ भाई एक बार, कथन 1 और, हाँ कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। यहाँ पे लिखा है पर्याप्त नहीं है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट। चलेंगे आगे,
जी का पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ जी। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जी इज द सन ऑफ जे, जी इज द सन ऑफ जे, एंड जी इज द ब्रदर ऑफ एन, जी इज द ब्रदर ऑफ एम। तो क्या मुझे यहां से पता लगा जी का पिता कौन है, नहीं पता लगा, क्योंकि जे का हमें जेंडर नहीं पता, ये मम्मी भी हो सकती है पापा भी हो सकता है, बोलो है ना। तो पहला ऑप्शन तो नहीं बता रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है, एल इज द मदर ऑफ, एल इज द मदर ऑफ एम एंड पी, एल एम और पी की माता है। तो हमें जी का फादर यहां से भी पता नहीं चला, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एम हमारे पास है, तो एम की माता कौन है, एल। तो एम की माता अगर एल होगी तो जे इसका क्या हो जाएगा, पिता, और यहाँ पे कोई पी आ सकता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि जी का पिता कौन होगा। तो यहाँ पर भी हमें दोनों ऑप्शन एक साथ चाहिए, तभी हम आंसर बता पाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं दोनों कथन एक और दो एक साथ पर्याप्त हैं, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट, ठीक है ना। ये डेटा सफिशिएंसी के मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, चलेंगे नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और अंबू सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा, थोड़ा सा बस। ए मदर आफ्टर 4 years विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। एक मदर है और एक उसकी क्या है, डॉटर। 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years, जो इसकी माँ है वो अपनी पुत्री की दुगनी हो जाती है 4 साल के बाद, ठीक है ना। अगर द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 46, अगर वे आज 40 साल की है, मदर और डॉटर आज कितने साल की हैं, 46 की, तो भाई हमारे पास जो रेशो है हमें उसके हिसाब से इसकी एज रखनी पड़ेगी। हमारे पास रेशो है 4 साल बाद का, बोलो है ना। तो 2 और 1 3 रेशो है। 4 साल बाद तो इसकी एज भी 4 साल बढ़ेगी, डॉटर की एज भी 4 साल बढ़ेगी, यानी कि 8 साल बढ़ जाएगी। तो मुझे 48 में 8 जोड़ दूंगा तो ये इनकी 8 साल बाद की एज आ जाएगी। तो देखो, अब अगर तुम्हें लग रहा है मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तो वो नहीं समझा सकता हूँ। एज वाला चैप्टर अंबू सर ने बहुत अच्छे से करवा रखा है, आप वहाँ जाके जरूर पढ़ो अंबू सर से तो एक बार, है ना। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 13 14, तो 54 हो गया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी चाहिए बेटा, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, तो 1 की वैल्यू आ गई 18। लेकिन ये जो आपके पास एज आई है, ये आई है 4 साल बाद वाली एज, ठीक है ना। इसने क्या पूछा है, उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र बताइए। तो भैया वर्तमान अगर हम इसमें 18 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगी, लेकिन 18 जो है 4 साल बाद की उम्र है, वर्तमान चाहिए। तो भैया जब 4 साल बाद की उम्र 18, तो आज की उम्र कितनी होगी इसकी, 14 साल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, बी। बढ़िया क्वेश्चन था, और ये मैथ में आपका चैप्टर आता है, लेकिन रीजनिंग में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलेंगे भाई, मज़ा आ रहा है तो बताओ जल्दी एक बार, ठीक है ना। तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, वरना मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है ना। मुझे एक बार जरूर से बताना कि समझ में आपको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलेंगे, एक पार्किंग क्षेत्र में 2 द्वार हैं, मतलब 2 गेट हैं। एक पूर्वी तरफ जो प्रवेश द्वार है, मतलब ये पूरा आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये ईस्ट है, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा पश्चिमी कोने में जो निकास है, मतलब इधर से घुसना है, ये एंट्री है, ENT लिख देता हूँ मैं, और ये क्या है, एग्जिट। इधर से घुसना, इधर से निकलना है। अच्छा, यदि कोई कार सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए प्रवेश द्वार के माध्यम से पार्किंग क्षेत्र में जाती है, ऐसे ये कार आई, है ना, एंट्री से आई, प्रवेश द्वार से आई, एंटर करती है, और 90 डिग्री राइट में मुड़ जाती है, तो आपको पता है जब इधर से कोई व्यक्ति जाएगा, इधर से कोई व्यक्ति जाएगा, तो इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है, वेस्ट में। और वेस्ट का राइट कहाँ होगा, ऊपर। मतलब ये ऐसे आई और ये अपने राइट में मुड़ गई, ये कार है, मुड़ गई, मुड़ती है, और उसे पार्क करने की जगह मिल जाती है। चलो कार यहाँ मान लेते, उसने अपनी कार को क्या कर दिया, पार्क, ये होगी कार। तो कार का बोनट किस दिशा में होगा, अरे जब कार ऐसे पार्क हुई तो बोनट तो ऊपर की दिशा में होगा कि नहीं होगा, तो कहाँ होगा, बताओ क्वेश्चन को कैसे पूछ रखा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कार का जो बोनट होगा, अगर किसी ने कार नहीं देखी होगी तो उसको बोनट समझ में आएगा क्या। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बड़ा मुश्किल सा का सवाल है, और मैं भी इसको एक एक करके तो नहीं गिनवा सकता आपको, ठीक है। और ये जो लाइन है बेटा, ये सब जुड़ी हुई लाइनें हैं, ठीक है ना, ये सब लाइनें जुड़ी हुई है, और मुझे भी नहीं पता, है ना, कि कितने इसके त्रिभुज होंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी लाइन आपस में क्रॉस करते 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 8 से 24, 8 चौक 32, ठीक है ना, 32, 33, 34, 34, इसके बाद ये 35, 35, इसके बाद ये 36, ठीक है ना। इसका आंसर शायद 46 था,
चेक कर लीजिएगा एक बार। अब एक एक में काउंट आपको नहीं करवा सकते यहाँ तक, ठीक है। चलेंगे आगे। ये इमेज थोड़ी अलग थी, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं तो इसको छोड़ना ही पसंद करूँगा, ठीक है। चलेंगे। प्रकाश नीलेश का भाई है। प्रकाश इज द ब्रदर ऑफ नीलेश। ये रहा प्रकाश, ये भाई है किसका? नीलेश का। प्रकाश इज द ब्रदर ऑफ नीलेश। तो हाउ इज प्रकाश रिलेटेड टू नीलेश ओनली सिस्टर्स फादर्स वाइफ। तो प्रकाश नीलेश की इकलौती बहन, प्रकाश जो है नीलेश की इकलौती बहन, यानी कि इसकी और कोई बहन नहीं है, इकलौती बहन के पिता, इकलौती बहन का पिता की पत्नी से कैसे संबंधित है। तो भैया नीलेश की जब एकमात्र बहन है तो ये तो उसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये प्रकाश का भाई कौन था? नीलेश। नीलेश की एकमात्र बहन तो यही है, तो इसका पिता और पत्नी, इसकी पिता और इसकी पत्नी तो यही होगी, बोलो है ना। तो नीलेश का संबंध जो होगा तो पिता की पत्नी से कैसे संबंधित है? तो पिता की पत्नी का भैया नीलेश लगेगा सन, क्योंकि इसकी एकमात्र बहन है, तो सन का मतलब हो गया भैया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलेंगे आगे, क्या लिखा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 एक जैसे एक अलग है, जिसका नाम है पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइकोलॉजी और सेल्स। तो सेल बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि पैथोलॉजी में आपको जो ब्लड होता है उसका अध्ययन किया जाता है, साइकोलॉजी में आपको मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन संख्या में कोई स्टडी नहीं होती है, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन कैसे लगे? देखिए बहुत गर्मी में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। तो 25 क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।